नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। ये कलाकार की सीरीज चल रही थी जिसमें आज द्वारिका प्रसाद शर्मा जी के बारे में आइए देखते हैं। ऐसा है कि इस क्लास के बाद आप जो है भूलना भूल जाएंगे, वादा करते हैं। केवल आप जो है कनेक्ट होइए मन से, बस बाकी काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इस क्लास के बाद आप भूलेंगे नहीं आप लोग। तो आइए देखते हैं द्वारिका प्रसाद शर्मा। इनका जन्म 1922 में होता है, मृत्यु 2009 में। तो द्वारिका प्रसाद शर्मा जी का जन्म 1922, द्वारिका प्रसाद शर्मा का जन्म बराबर 1922, द्वारिका प्रसाद शर्मा का मृत्यु 2009 ईस्वी, द्वारिका प्रसाद शर्मा की मृत्यु बराबर 2009 ईस्वी। ये एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में से संबंध रखते हैं। मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार से इनका संबंध रहा। द्वारिका प्रसाद जी यथार्थवादी कलाकार मूलर से भेंट हुई। तो यहाँ से प्रश्न आता है मित्रों, द्वारिका प्रसाद जी से किस यथार्थवादी कलाकार की भेंट हुई थी? द्वारिका प्रसाद शर्मा की किस कलाकार से भेंट हुई थी, या पूछ लेता यथार्थवादी कलाकार से भेंट हुई थी। तो द्वारिका प्रसाद शर्मा की मूलर से भेंट हुई थी। द्वारिका प्रसाद शर्मा की भेंट यथार्थवादी कलाकार मूलर से हुई थी। द्वारिका प्रसाद शर्मा की भेंट यथार्थवादी कलाकार मूलर से हुई थी। द्वारिका प्रसाद शर्मा की भेंट किससे हुई थी? द्वारिका प्रसाद शर्मा की भेंट यथार्थवादी कलाकार मूलर से हुई थी। ठीक, एक प्रश्न और आता है यहाँ से मित्रों कि ये द्वारिका प्रसाद शर्मा, पहले सुन लीजिए। द्वारिका प्रसाद शर्मा जो है, इनके यहाँ प्लेट साफ करने से लेकर चित्र में रंग भरने तक का कार्य किया। आगे बोलें, सुनिए फिर आप लोग। कौन ऐसा कलाकार था जो प्लेट साफ करने से लेकर चित्र में रंग भरने तक का कार्य किया? तो कौन था? द्वारिका प्रसाद शर्मा। कौन ऐसा कलाकार था जो प्लेट साफ करने से लेकर चित्र में रंग भरने तक का कार्य किया? कौन था? द्वारिका प्रसाद शर्मा। किसके यहाँ थे? मूलर के यहाँ। किसके यहाँ उन्होंने कार्य किया? मूलर के यहाँ। किसके यहाँ कार्य किए? मूलर के यहाँ। ठीक। द्वारिका प्रसाद शर्मा द्वारा चित्रित विषय से संबंधित रेखा चित्र जिसमें मुख्य रूप से मानव आकृत पशु पक्षी है। इनके रेखा चित्र में मुख्य रूप से मानवाकृत पशु पक्षी है। किसके रेखा चित्र में मुख्य रूप से मानवाकृत और पशु पक्षी है? किसके रेखा चित्र में मुख्य रूप से मानवाकृत और पशु पक्षी है? किसके? तो द्वारिका प्रसाद शर्मा के। किसके रेखा चित्र में मुख्य रूप से मानवाकृत और पशु पक्षी हैं? तो द्वारिका प्रसाद शर्मा के रेखा चित्र में है। किसके रेखा चित्र में मानव आकृत और पशु पक्षी है? द्वारिका प्रसाद शर्मा के है। किसके रेखा चित्र में मानव आकृत और पशु पक्षी है? द्वारिका प्रसाद शर्मा जी के रेखा चित्र में मानव आकृत और पशु पक्षी है। किसके रेखा चित्र में मानव आकृत और पशु पक्षी है? द्वारिका प्रसाद शर्मा जी के। आगे बढ़ें। अपने घोड़ों को चित्रित करने से पूर्व विश्व भर में पाए जाने वाले नर मादा घोड़ों का अध्ययन कर तत्पश्चात चित्रण किया। आया है मित्रों प्रश्न। कौन ऐसा कलाकार था जो अपने घोड़ों को चित्रित करने से पहले पूरे विश्व भर में नर मादा घोड़ों का अध्ययन करने के पश्चात चित्रण शुरू किया? कौन शुरू किया? द्वारिका प्रसाद शर्मा। कौन ऐसा कलाकार था जो घोड़ों को चित्रित करने से पूर्व विश्व भर में नर मादा घोड़ों का अध्ययन करने के बाद ही चित्रण शुरू किया? कौन? द्वारिका प्रसाद शर्मा। कौन ऐसा कलाकार था जो अपने घोड़ों को चित्रित करने से पूर्व पूरे विश्व भर में पाए जाने वाले नर मादा घोड़ों का अध्ययन करने के बाद ही उन्होंने चित्रण शुरू किया? द्वारिका प्रसाद शर्मा। कौन ऐसा कलाकार था जो पूरे विश्व भर में पाए जाने वाले नर मादा घोड़ों का अध्ययन कर तत्पश्चात चित्रण किया? कौन किया? द्वारिका प्रसाद शर्मा। कौन किया? द्वारिका प्रसाद शर्मा। कौन किया? द्वारिका प्रसाद शर्मा। आइए आगे देखें। द्वारिका प्रसाद ने व्यक्ति चित्रों में रविन्द्रनाथ ठाकुर, उमर खयाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि का व्यक्ति चित्रण किया। द्वारिका प्रसाद शर्मा ने किन लोगों का व्यक्ति चित्र बनाया? रविन्द्रनाथ ठाकुर, उमर खयाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
द्वारका प्रसाद का व्यक्ति चित्र बराबर रविन्द्रनाथ ठाकुर। 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 उमर खयाम, उमर खयाम। द्वारका प्रसाद का व्यक्ति चित्र बराबर उमर खयाम। द्वारका प्रसाद का व्यक्ति चित्र बराबर उमर खयाम। द्वारका प्रसाद का चित्र बराबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वारका प्रसाद का व्यक्ति चित्र बराबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वारका प्रसाद ने किन किन लोगों का व्यक्ति चित्र बनाया? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर का, उमर खयाम का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक, इनकी एक गणगौर की सवारी है, गणगौर की झांकी, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी श्रृंखला है, चित्र श्रृंखला मित्रों। तो गणगौर की झांकी बराबर द्वारका प्रसाद शर्मा। गणगौर की झांकी बराबर द्वारका प्रसाद शर्मा। गणगौर की झांकी बराबर द्वारका प्रसाद शर्मा। दूसरा इनका चित्र श्रृंखला है मित्रों मुगल राजपूत, मुगल राजपूत युद्ध। ठीक, तो द्वारका प्रसाद शर्मा बराबर मुगल राजपूत युद्ध। द्वारका प्रसाद शर्मा बराबर मुगल राजपूत युद्ध। द्वारका प्रसाद शर्मा बराबर मुगल राजपूत युद्ध। ये दोनों इनकी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। कौन है? गणगौर की झांकी, मुगल राजपूत युद्ध। गणगौर की झांकी, मुगल राजपूत युद्ध। गणगौर की झांकी, मुगल राजपूत युद्ध। किसका चित्र श्रृंखला? द्वारका प्रसाद शर्मा का। आगे चले मित्रों। सन 1993 में द्वारका प्रसाद बीरावड़ कांग्रेस की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया, जहां चार्ल्स फेबरी सहित देश के प्रसिद्ध कला समीक्षकों ने आपके चित्रों की भूर भूर प्रशंसा की। इनके द्वारका प्रसाद शर्मा के चित्रों की प्रशंसा किसने किया? चार्ल्स फेबरी सहित देश के प्रसिद्ध कला समीक्षकों ने। तो चार्ल्स फेबरी याद रहेगा तो मित्रों आपको याद रहेगा। इनके चित्रों, द्वारका प्रसाद शर्मा के चित्रों को किसने प्रशंसा की? चार्ल्स फेबरी ने। द्वारका प्रसाद शर्मा के चित्रों की प्रशंसा किसने किया? चार्ल्स फेबरी ने। द्वारका प्रसाद के चित्रों की प्रशंसा किसने किया? चार्ल्स फेबरी ने। द्वारका प्रसाद के चित्रों का प्रशंसा किसने किया? चार्ल्स फेबरी ने। द्वारका प्रसाद शर्मा बराबर चार्ल्स फेबरी, भूर भूर प्रशंसा किया। द्वारका प्रसाद शर्मा ने किस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया? द्वारका प्रसाद शर्मा ने किस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया? बीरावड़ कांग्रेस में। बीरावड़ की कांग्रेस, बीरावड़ कांग्रेस की प्रदर्शनी में। बीरावड़ कांग्रेस की प्रदर्शनी में द्वारका प्रसाद ने किस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया? बीरावड़ कांग्रेस। किसमें? बीरावड़ कांग्रेस। द्वारका प्रसाद शर्मा ने किस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया? तो बीरावड़ कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया। द्वारका प्रसाद शर्मा ने किस प्रदर्शनी में भाग लिया? बीरावड़ कांग्रेस की प्रदर्शनी में भाग लिया। द्वारका प्रसाद शर्मा ने किस प्रदर्शनी में भाग लिया? बीरावड़ कांग्रेस की प्रदर्शनी में भाग लिया। द्वारका प्रसाद शर्मा ने किस प्रदर्शनी में भाग लिया? बीरावड़ कांग्रेस की प्रदर्शनी में भाग लिया। तो अंतर्राष्ट्रीय काट देते हैं, छोटा बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा मित्रों। जब मेन आपको पॉइंट याद रहेगा तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, एक बार पढ़े रहेंगे। ठीक, आगे चलें। द्वारका प्रसाद शर्मा को 1979 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो राज ललित कला सर्वोच्च सम्मान कलाविद से, राज ललित कला से कलाविद का सम्मान मिला। राज ललित कला से कलाविद का सम्मान मिला। राज ललित कला से कलाविद का सम्मान किसको मिला? द्वारका प्रसाद शर्मा को। राज ललित कला से कलाविद का सम्मान किसको मिला? द्वारका प्रसाद शर्मा को। राज ललित कला से सर्वोच्च सम्मान किसको मिला? कलाविद का, द्वारका प्रसाद शर्मा को। राज ललित कला से कलाविद का सम्मान किसको मिला? द्वारका प्रसाद शर्मा को। कब मिला? 1979 में। कब मिला? 1979 में। भूलना मना है इस क्लास के बाद। सन 1991 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली ने अपनी राष्ट्रीय प्रदर्शनी महाभारत का अंत नामक कृत के लिए आपको पुरस्कृत किया गया। ऑल इंडिया आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने शर्मा जी को किस चित्र के लिए पुरस्कृत किया? तो महाभारत का अंत। द्वारका प्रसाद शर्मा को किस चित्र के लिए ऑल इंडिया आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली ने पुरस्कृत किया? तो महाभारत का अंत चित्र के लिए पुरस्कृत किया। द्वारका प्रसाद शर्मा को किस चित्र के लिए
ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने पुरस्कृत किया। तो महाभारत का अंत महाभारत का अंत चित्र के लिए इनको द्वारका प्रसाद शर्मा को ऑल इंडिया आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली से पुरस्कृत किया गया था। आगे चलें। द्वारका प्रसाद शर्मा की मृत्यु कब होती है? 16 जून 2009 को। द्वारका प्रसाद शर्मा की मृत्यु कब होती है? 16 जून 2009 को। इनके प्रसिद्ध चित्र हैं, आइए देखें द्वारका प्रसाद शर्मा के कुछ प्रसिद्ध चित्र। प्रसव पीड़ा द्वारका प्रसाद शर्मा, प्रसव पीड़ा बराबर द्वारका प्रसाद शर्मा, प्रसव पीड़ा बराबर द्वारका प्रसाद शर्मा। एक मिनट में प्रसव पीड़ा बराबर द्वारका प्रसाद शर्मा। भिखमंगे बराबर द्वारका प्रसाद शर्मा, भिखमंगे बराबर द्वारका प्रसाद शर्मा, भिखमंगे बराबर द्वारका प्रसाद शर्मा। भटकती संतानें बराबर द्वारका प्रसाद शर्मा, भटकती संतानें बराबर द्वारका प्रसाद शर्मा। निःसहाय द्वारका प्रसाद शर्मा, निःसहाय द्वारका प्रसाद शर्मा। शिव तांडव द्वारका प्रसाद शर्मा, शिव तांडव द्वारका प्रसाद शर्मा, शिव तांडव बराबर द्वारका प्रसाद शर्मा। तो इस प्रकार से मित्रों द्वारका प्रसाद शर्मा के बारे में हम लोग देख चुके हैं। लिहाजा आप लोग इसका रिवीजन करिए। शायद जो मेन इनका जहाँ से प्रश्न उठता है उसको हम कई बार मित्रों रिपीट कर देते हैं, लिहाजा इसलिए आपको भूलेगा नहीं। तो कुछ टॉपिक हम और लेकर चलते हैं, उसके लिए हम आपको एक दो टॉपिक बीच में उठा लेते हैं जिससे आप लोगों को रिवीजन चलता चले। ठीक। तो अकबर की चित्रशाला आज के एक अलग साथ में जो टॉपिक है, अकबर की चित्रशाला क्या है? अकबर की चित्रशाला। तो अकबर की चित्रशाला 1558 से 1572 ईस्वी तक कहाँ था? आगरा में। 1558 से 1572 तक कहाँ था? आगरा में। अकबर की चित्रशाला आगरा में कब से कब तक था? 1558 से 1572। अकबर की चित्रशाला आगरा में कब से कब तक था? 1558 से 1572। अकबर की चित्रशाला आगरा में 1558 से 1572 ईस्वी तक था। अकबर की चित्रशाला आगरा में कब से कब तक था? 1558 से 1572 ईस्वी तक। अकबर की चित्रशाला आगरा में कब से कब तक था? 1558 से 1572 ईस्वी तक। अकबर की चित्रशाला फतेहपुर सीकरी में कब से कब तक था? 1572 से 1585 तक था। अकबर की चित्रशाला फतेहपुर सीकरी में कब से कब तक था? 1572 से 1585 ईस्वी। अकबर की चित्रशाला 1572 से 1585 ईस्वी तक था। अकबर की चित्रशाला फतेहपुर सीकरी में कब से कब तक था? 1572 से 1585 तक था। अकबर की चित्रशाला लाहौर में कब से कब तक था? 1585 से 1605 तक था। अकबर की चित्रशाला लाहौर में कब से कब तक था? 1585 से 1605 ईस्वी तक था। अकबर की चित्रशाला पुनः आगरा में कब आया? 1601 से 1603 ईस्वी। अकबर की चित्रशाला पुनः आगरा में कब आया? 1601 से 1603 ईस्वी। अकबर की चित्रशाला पुनः आगरा में कब आया? 1601 से 1603 ईस्वी के आसपास। तो आप क्रम से आप लोग देखिए, 1585 से शुरू करिए, 1603 तक आ जाइए। 1585 से 1572, 1558 से 1572 आगरा, 1572 से 1585 फतेहपुर सीकरी, फिर 1585 से 1605 लाहौर, फिर 1601 से 1603 कहाँ आ गया था? आगरा में। तो इस प्रकार से आप लोग जो है शायद भूलेंगे नहीं। और एक चीज़ बता दें, आप लोग सुनिए, अकबर कालीन 13 हिंदू चित्रकार कौन कौन था? तो माधव केशव जगन्नाथ, दशवंत बसावन मुकुंद, तारानाथ सामलदास, खेमकरण लाल महेश, राम हरिवंश। अकबर कालीन 4 मुस्लिम चित्रकार कौन कौन थे? फारूक बेग कलमाग निवासी था, मीर सैयद अली तबरेज का निवासी था, अब्दुल समद सिराज का निवासी था, मिस्किन भारतीय मुसलमान था। फारूक बेग कहाँ? 4 मुस्लिम अकबर के 4 मुस्लिम चित्रकार कहाँ से थे? आप लोग ये ध्यान दीजिए। फारूक बेग अकबर कालीन, फारूक बेग कलमाग निवासी, अकबर कालीन मीर सैयद अली तबरेज निवासी, अकबर कालीन अब्दुल समद सिराज का निवासी, अकबर कालीन मिस्किन भारतीय मुसलमान था। ठीक मित्रों, तो मित्रों अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कोशिश करिए शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। और मेरे क्लास के बाद आप भूलेंगे नहीं, हम अब जितना भी आपको हम क्लास देंगे वो सब आपको यहीं याद करवा के ही आपको छोड़ेंगे। ठीक, तो हमारा जो है प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है,
हम बीच बीच में दे रहे हैं। 10 प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा गैप कर देते हैं इसलिए कि जिससे उस प्रैक्टिस सेट को आप 1 बार 2 बार 3 बार कर लीजिए। ठीक, 10 प्रैक्टिस सेट में या देख लीजिएगा मित्रों, टीजीटी में 100 क्वेश्चन आना ही आना है। 100% नहीं कर रहा हूँ, 100 क्वेश्चन 125 में। तो एग्जाम बूस्टर भी हमने दिया है, उसको आप लोग करिए रिवीजन। और ये कलाकार का सीरीज हम आप लोगों को रट्टा मरवा देंगे, कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहेगी समकालीन कलाकार के बारे में। इसके बाद बंगाल के भी कलाकार को हम कर देंगे, मूर्तिकार भी कराएंगे, सब कराएंगे रिवीजन, निश्चिंत रहिए। और आगामी जो परीक्षा होगी हम पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाएंगे। 70 से 80 प्रैक्टिस सेट हल कराएंगे, 70 से 80 प्रैक्टिस सेट, हो सकता है 100 तक पहुंच जाओ। निश्चिंत रहिए। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे जो कंटेंट मिले आपको पास शीघ्र पहुंचे। ठीक, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए जो है लिहाजा कम समय में सोचते हैं ज़्यादा कंटेंट मिल जाए और याद हो जाओ, जो यहाँ हम दें वो आपको याद हो जाओ, बस कहने का मतलब ये है। ठीक, नमस्कार, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों आप सभी का।